देखिए, महिमा मंडन तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसने ऑनर किलिंग भी की है, अपने रिश्तेदार की लड़की को सब कुछ किया है, सब कुछ कोई किया है। क्राइम नहीं बचा। ऐसा कोई 100 crime से नहीं। 100 तो सिर्फ रजिस्टर्ड थे सर। 163-64 तो रजिस्टर्ड हाँ, है। और इसके अलावा क्या क्या किया है, मदरसा कांड किया है, छोटी छोटी बच्चियों के हाँ, साथ रेप हुआ है, केवल जमीन, लस्ट ऑफ लैंड, उसके लिए केवल उस मदरसे की लड़कियों के संग रेप हुए हैं। किसी को प्लॉट के लिए करंट लगा के मार डाला, गरीब औरत, उसके पति के सामने मारा गया। और अब ऑनर किलिंग और कुछ कोई क्राइम, फैमिलीज ने माइग्रेशन कर लिया, कोई क्राइम छोड़ा। बिल्कुल, शायद निठारी से भी कनेक्शन था। निठारी से बहुत ऐसा बड़ा कनेक्शन नहीं था, लेकिन मदरसा कांड बहुत बड़ा था। राजू पाल की हत्या बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, वो तो बहुत बड़ी वो थी। केवल इसलिए थी कि जब वो सांसदी का चुनाव लड़ रहा था तो विधायकी की जो सीट थी, जो विधायक वाली सीट थी, वो खाली हो गई, उस पे अशरफ को आना था। अशरफ की जगह मायावती, जो गेस्ट हाउस कांड से नाराज थी अतीक अहमद से, उन्होंने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल कौन? राजू पाल भी अतीक का ही चेला था। वो भी उसके खिलाफ ठीक वैसे चुनाव लड़ गया जैसे चांद बाबा के खिलाफ चुनाव अतीक लड़ गया। सेम कहानी है, ए से शुरू होती, जेड पे जाती, जेड से शुरू होती, ए पर जाती। इतिहास दोहराता है ना, इतिहास दोहरा दिया, इतिहास को वैसे ही वो मरा, वैसे ही उस राजू पाल की हत्या जिस तरीके से की गई। ये सारी बातें थी कि ये एक प्योर केस है कि ऐसे राक्षस की हत्या हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। हैदराबाद में एक लड़की का रेप हो, 4 लोग रेप करें, उस लड़की को जला दें, कुछ दिन बाद वो चारों रेपिस्ट एनकाउंटर हो जाए, मार भी दिए जाए, उसी जगह मार दिए। हैदराबाद गैंग रेप। हम खुश होते हैं, हमें लगता है बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन हमको जानना होगा कि अगर इस देश में नाथूराम गोडसे को भी सजा हुई तो बाकायदा प्रक्रिया से हुई, कसाब को भी अगर फांसी हुई तो बाकायदा उस हिसाब से हुई। ठीक है, उसके लूप होल्स है। इवन हैदराबाद का, क्योंकि आपने एग्जांपल दिया, उसमें बाद में ये भी आया था कि उसमें जिन 2 लोगों को मारा गया वो उससे रिलेटेड भी नहीं थे, ऐसी भी बात है। सो इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट राइट बनता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन। एक बड़ी सीधी सी बात है, 74 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को नहीं होना चाहिए। यहां पे हम अतीक को निर्दोष नहीं कह रहे हैं, निर्दोष नहीं कह रहे, नहीं। लेकिन अब आप जब इसका पूरी हत्या को देखेंगे और अतीक का पूरा खूंखार करियर उठाएंगे, ब्रूटल, एकदम ब्रूटल, तो ठीक है, वो 4-5 बार का विधायक भी है, 1 बार का सांसद भी है, उसने परमाणु डील में जाके वोट भी दिया हुआ है। हाँ। सरकार भी बचाई है मनमोहन सिंह की।